Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your ND test preparations. Dear students, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू चूज़ अ राइट करियर पाथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल जब सेकेंड ईयर से फ्री होते हैं, जब आपके पास जब भी सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, लाइक आप मैट्रिक के बाद फ्री होते हैं, इंटर के बाद जब फ्री होते हैं, तो आप लोगों के पास आगे अपना एक करियर चूज़ करने के लिए सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको, कि आपने तो एक पहले करियर चूज़ करना होता है, देन आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट करियर चूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स जो उनको आसान लगते हैं, या फिर कोई बहुत सारी और मैथ्स की बेसिस पे। और जब हमारे स्टूडेंट्स ने फील्ड सेलेक्ट करनी होती है अपने फ्यूचर के लिए, जो आपने फाइनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी फील्ड्स को टारगेट करना होता है, तो तब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चीज़ को देखते हैं कि किसकी बहुत ज़्यादा फेम है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। और स्कोप का अल्टीमेटली मतलब होता है कि कौन सी फील्ड हमें बहुत ज़्यादा सैलरी ऑफर कर सकती है, हमारा बहुत ब्राइट फ्यूचर बना सकती है। ये हमारा स्कोप के मायने होते हैं हमारी नज़र के अंदर। हालांकि स्कोप का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है, हर फील्ड का अपना स्कोप होता है। ऐसी बात नहीं होती, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती जिसका स्कोप ना हो। अगर उसका स्कोप नहीं है तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए भी फील्ड। तो जो भी फील्ड है उसका अपनी जगह पे कहीं ना कुछ तो स्कोप ज़रूर होता है। तो हमने आज की वीडियो में यही डिस्कस करना है कि हम लोग फ्यूचर के लिए अपने करियर्स को कैसे वाइजली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। आई वुड बी डिस्कसिंग द टू डिफरेंट थिंग्स जो आप लोगों को सेम भी लग सकती हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपना फ्यूचर करियर कैसे चूज़ करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए। अब हमारा जो फ्यूचर के करियर को चूज़ करने का तरीका होता है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमने अपने सोसाइटल फेम को देखना होता है कि जो चार लोग हैं वो हमें कुछ कहें ना। उन चार लोगों से बातें सुनने के लिए से बचने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों और फैक्टर्स को निगलेक्ट कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी का बायस बनते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे आप कह सकते हैं कि आर्ट्स की फील्ड है, या साइकोलॉजी की या ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से सोशल साइंसेस की कोई भी फील्ड है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा है और वो इस तरह की फील्ड की तरफ चला जाता है, तो उसके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मुझे लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे तो इतने अच्छे मार्क्स थे, तुम इस तरह की फील्ड में एडमिशन क्यों ले रहे हो। या इस तरह की क्वेश्चन आर्ट्स की तरफ जिन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि वो आगे फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं, उनको भी कह दिया जाता है कि तुम्हारा कि आर्ट्स की फील्ड का या फाइन आर्ट्स का आगे कोई स्कोप नहीं है। स्पेशली फाइन आर्ट्स की जो या सोशल साइंसेस की जो फील्ड्स हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा हिट होती हैं कि आपका जो इन फील्ड्स के आगे कोई स्कोप नहीं है। आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे घरों के अंदर इतने खूबसूरत, और हम लोग अब ऑर्डर के ऊपर बनवाते हैं अपनी पेंटिंग्स और कैलीग्राफीज वगैरह। अब देखें वो स्टूडेंट्स भी तो है ना जिन्होंने वो चीज़ें सीखी हैं, उसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। बड़े बड़े म्यूज़ियम्स के अंदर उनके जो वर्क पीसीज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके मास्टर पीसीज पड़े हुए हैं। लोग उसको हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर लोग जो है उसको इतनी कीमतें लगा के वो बेच रहे होते हैं। तो ये वही आर्टिस्ट ही होते हैं जिन्होंने बहुत वर्क किया होता है, जिन्होंने यहाँ पे, अब मैं सिर्फ आर्ट्स की बात नहीं करूँगी, साइकोलॉजी की फील्ड्स भी आ जाती हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी और भी सोशल साइंसेस की फील्ड्स भी आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल फील्ड्स की तरफ चले जाएं तो हमारे पास मेडिकल के अंदर सबसे मेन जो हमारा फील्ड बनती है वो एमबीबीएस डॉक्टर होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एमडी कैट देते हैं, लेकिन अगर एमबीबीएस डॉक्टर के लिए उनका एडमिशन नहीं होता तो वो मेडिकल की फील्ड क्विट कर देते हैं, या तो एमडी कैट रिपीट कर देते हैं या फिर दूसरी फील्ड्स की तरफ चले जाते हैं कि हमें एमबीबीएस डॉक्टर की सीट नहीं मिली। हालांकि मेडिकल फील्ड्स के आगे भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, शायद एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा वर्थ सीइंग जॉब्स होती हैं। जैसे एमएलटी की जॉब है, फार्म डी की जॉब है, और उसके अलावा और भी
ऑप्टोमेट्री की बहुत सारी जॉब्स हैं, डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अब बहुत सारी इसमें यहाँ पे जो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डेंटिस्ट है उसने सिर्फ आके ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन के लिए जो उसको आलात चाहिए, जो उसने उसके अंदर चीज़ों की फिलिंग या पुटिंग करनी है, वो तमाम चीज़ें, या उसके जो वो दांतों के ऊपर खोल चढ़ाते हैं, अब ये डॉक्टर तो नहीं बनाएगा ना, ये तो कोई इसके अंडर जूनियर डॉक्टर होगा वो बनाएगा। तो वो ज़्यादा इस चीज़ के अंदर फ़ायदे में रहा जाता है। तो हमेशा इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि हमारी फील्ड जो है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाली होती है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ वाजे करना चाहती हूँ। मैं ये जो आपको जो स्कोप के मामले में जो आप लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आके पूछते हैं ना कि फील्ड का स्कोप क्या है, वो असल में ये सुनना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस फील्ड को अडॉप्ट कर लूँ तो इसके बाद अगर मैं जॉब करूँ तो मुझे कितने लाखों की सैलरी की जॉब मिल सकती है। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज़ अपना माइंडसेट अपना क्लियर करके अपना फ्यूचर गोल सेट कीजिएगा कि आपने जो अपनी इतनी ज़्यादा हैवी डिग्री लेनी है और इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग फेज से गुजरना है। 4 साल की डिग्री कोई आसान बात नहीं होती है, उसमें आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको सेमेस्टर में एडजस्ट होना पड़ता है। अब अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होगा या बहुत अच्छे पैसे कमाना, बहुत अच्छी सैलरी अडॉप्ट करना होगा, तो उसके लिए आप ये 4 साल की डिग्री की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप लोग अब देखें, जिसने डिग्री किया, अब तो आप लोगों के सामने वाज़ेह होगा कि जिसने डिग्री भी किया उसको भी स्किल्स तो चाहिए। तो स्किल्स सीख के तो आप लोग तो किसी भी तरह से पैसे कमा सकते हैं। आप बिजनेस या पार्टनरशिप करके आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप को रन कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको फिजिकल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस और ये इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ऑनलाइन के अंदर आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे तो आप बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग पैसे कमा सकते हैं, शायद किसी बहुत अच्छी डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले में। तो अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है ना, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी डिग्रीज नहीं चूज़ करनी चाहिए। आप लोगों को फिर डिग्री की तरफ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। जिन स्टूडेंट्स ने आगे खुद को एक्सप्लोर करना होता है, चीज़ों को इन्वेंट और इनोवेट करना होता है, उनका मकसद होता है कि हमें एक हमारे इंटरेस्ट की फील्ड मिले और अच्छी यूनिवर्सिटी से हमारा जो वो डिग्री है वो कंप्लीट हो, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिलेगा, जितनी ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, हम उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपोजर मिलेगा तो हम कुछ इनोवेट करने के काबिल हो सकेंगे। हमारा हम जब भी अपना करियर चूज़ करते हैं ना, हमारा मकसद ये किसी तरह की इनोवेशन लेके आना, रिसर्च करना और खुद का नाम बनवाना नहीं होता है। हमारा मकसद होता है कि हम बस 4 साल की डिग्री पूरी कर लें, उसके बाद हमारी एक अच्छी सी जॉब हो जाए। अगर वो अच्छी सी जॉब हो जाए तो लाइफ सेट है, अगर अच्छी सी जॉब नहीं हुई है तो हमारे इस फील्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं बाद में अपने से जूनियर्स को कह रहे होते हैं इस फील्ड का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, जिसके अंदर अब इस तरह से जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रगड़े जाते हैं और उनको बहुत सारे जो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हैं, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, वो दूसरों को कह रहे होते हैं इंजीनियरिंग में मत जाना, इंजीनियरिंग में फ़ायदा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखें, आप कोई भी फील्ड चूज़ करें, आप डॉक्टर की फील्ड चूज़ करें, इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ करें, या बिजनेस की, या लॉ पढ़ें, या किसी तरह की सोशल साइंसेस की फील्ड के अंदर स्पेशलिटी हासिल करें डिग्रीज के थ्रू, लेकिन जिस स्टूडेंट ने उन 4 साल के अंदर जो पढ़ा है उसकी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप नहीं किया, उसकी 4 साल की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी होता है कि क्या वाकई डिग्री कागज़ का टुकड़ा होती है या वो वाकई डिग्री होती है। तो मैंने जो भी आप लोगों को ये बात कही है ना कि जिन स्टूडेंट्स का मकसद डिग्री का हासिल करने का कुछ इनोवेट करना या उसके अंदर रिसर्च करना, या वाकई जो वो फील्ड या करियर उसने चूज़ किया उसके अंदर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना चाहते हैं ना, उसके लिए वाकई 4 साल की डिग्री बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और जिसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है ना,
वो इंजीनियरिंग जैसी या डॉक्टर जैसी ट्रॉमेटाइजिंग फेस के अंदर एंटर हो जाए, 4 साल की डिग्री के अंदर एंटर हो जाए, या किसी तरह की सोशल साइंसेज की फील्ड के अंदर एंटर हो जाए, उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, वो किसी हैवी से हैवी डिग्री में भी चला जाए और किसी बहुत ज़्यादा ईजी से ईजी फील्ड में भी चला जाए, किसी लॉ रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही क्यों ना ले ले, उसके लिए तो वो कोई डिग्री के सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, उसने 4 साल बस इस अजियत को झेलना है। लेकिन जिसने अपना करियर बनाना है ना उस फील्ड के अंदर, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बहुत सारी मुश्किल आती हैं। पूरे 4 साल की डिग्री आपको बहुत मुश्किल देती है। आपको पहले सेमेस्टर सिस्टम समझ नहीं आता, फिर सेमेस्टर सिस्टम समझ आने लगता है, तो फिर आप लोगों के उस टाइम तक इंटर्नशिप्स का टाइम हो चुका होता है, आपको उस टाइम तक आप लोगों की जॉब्स के लिए आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सर पे आ चुके होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को साथ साथ लेके चलनी पड़ रही होती हैं। लेकिन जिसका इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली वही स्टैंड कर सकेगा, अदरवाइज वो वहां से ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो करियर चूज होता है वो होता है पाकिस्तान के फैमिली जो कल्चर है, हमारा फेम होता है, हमने जो भी डिग्री चूज किया हमारी वाह वाह होनी चाहिए, एडमिशन हमारा किसी बहुत अच्छी बड़े नाम की यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए, फील्ड भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका नाम सुन के हर बंदा वाह वाह करे। और फिर दूसरी बात यह कि हमारी फैमिलीज के अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, फलां का बेटा यहाँ पे था, उसने ये किया और उसने बहुत अच्छा कमाया। और हमारी फैमिलीज के अंदर और हमारा बचपन के अंदर से ही अब हमारा ये माइंडसेट बना दिया गया है कि असल सक्सेस ये है। सक्सेस क्या है? सक्सेस हमारे माइंड में अब यही बना दी गई है कि जिसका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, उसकी डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई, उसके बाद में अच्छी जॉब लग गई, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसकी जॉब लग गई, तो वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। उससे ज़्यादा सक्सेसफुल तो कोई हमारे पास होता ही नहीं है। ये सक्सेस नहीं होती है, ये सक्सेस आप लोगों की लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। जो लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो करियर आप चूज करें हैं वो आपके इंटरेस्ट का हो, वो आपके लिए हेल्दी हो। 4 साल अजियत आपने झेलनी है, ना आपकी फैमिली ने, ना आपके रिलेटिव ने, जिनके बातों से बचने के लिए आपने इस तरह की डिग्री चूज कर ली है। उसके बाद पेरेंट्स वांटिंग द बेस्ट। अब ये भी बात नहीं होती है कि पेरेंट्स आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए ही आपको किसी तरह की सजेशन दे रहे होते हैं। उनकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन वो सम अप टू सम एक्सटेंट उनकी अप्रोच रॉन्ग हो जाती है। उनके पास जैसे हमारे जो अक्सर सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स जो किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो उनके पास अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फैक्ट या मैथ उनके पास मौजूद होती है वो हमारे पेरेंट्स को बता देते हैं, और फिर वो उसी तरीके से सोचते हैं और फिर वो हमारी डायरेक्शन को वहां तक टर्न कर देते हैं। और फोर्थ पैरामीटर ये आ जाते हैं कि हमारी जो सोसाइटी जजिंग करियर्स हम लोग चूज करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को कह दिया जाता है कि आप मेडिकल फील्ड चूज करो, इंजीनियरिंग फील्ड चूज करो। वाई नॉट बिजनेस, वाई नॉट लॉ? अगर वो उधर जाना चाहता है तो उसको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों? या किसी ने ये बात लिखी तो नहीं है किसी किताब में कि जिसके मार्क्स बहुत अच्छे और ब्रिलियंट आए हैं वो बच्चा सिर्फ मेडिकल में जाएगा? ऐसा कहाँ पे लिखा है? इतना ब्रिलियंट बच्चा अगर वहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, कल को वो इस चीज़ से एग्जॉस्टेड होके एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं बन सका, तो पूरे एक डॉक्टर की सीट ज़ाया होती है। शायद उसकी जगह पे कोई और स्टूडेंट आ सकता था जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था डॉक्टर फील्ड के लिए, और वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी कल को बन सकता था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती एक ऐसे स्टूडेंट को उसके ब्रिलियंट मार्क्स की वजह से ऐड करवा दिया और वो कल अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन सका, उसकी अपनी लाइफ भी बर्बाद हुई और पूरी एक सीट भी। देखें आप मेडिकल की फील्ड के अंदर और एमबीबीएस डॉक्टर फील्ड के लिए कितना स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो 2-2 3-3 साल एमडी कैट रिपीट करते हैं कि हमने एडमिशन लेना ही एमबीबीएस डॉक्टर फील्ड के लिए, वो रिपीट करते हैं, रोते हैं लोग। और ऐसे लोगों के लिए आप अपनी वो सीट को बर्बाद करेंगे जिसके लिए एक सीट के लिए शायद किसी स्टूडेंट की का करियर बन सकता था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तौर पे कंसीडर करनी होती है, जो कि हम नहीं करते हैं। दिस इज़ द थिंग कि हम लोग करियर चूज़ कैसे करते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ें आती हैं कि हम लोगों ने चूज़ करना कैसे है।
हमने जब भी अपना करियर चूज करना है वी हैव टू सी आवर इंटरेस्ट। हमने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट चूज करना है, हमें किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। ये चीज़ मैं अभी वीडियो के लास्ट के अंदर आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, आपने वो खुद से पूछने हैं, उनको नोट डाउन करके उनका आंसर लिखना है, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए अभी आप लोगों ने ये समझना है कि हम लोगों ने करियर चूज करने वाली स्ट्रेटजीज क्या बनाई हुई हैं। अब एक और हमारे पास बहुत बड़ी मिथ आ जाती है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या किसी ने लॉ पढ़ लिया या सीए की तरफ चला गया, इस तरह की चीज़ों की तरफ चला गया, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर सक्सेस का मतलब है कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपकी बहुत अच्छी जॉब हो, आपके पास गाड़ी हो, घर हो, आप लोगों को मिल जाए, तो ये दिस इज़ ऑल द थिंग वी कॉल इट एज सक्सेस। ये सक्सेस नहीं होती है, आपकी दुनिया और आखिरत के लिए कम से कम सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो आपकी वो होगी जो अगर आप लोगों की डिग्री में रिसर्च करने की वजह से किसी तरह की इनोवेशन होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों के सामने ही एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क के पास देखिए क्या कुछ नहीं है कि वो तकरीबन वो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, उसके पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है उसके पास, लेकिन स्टिल उसके अंदर एक चाह है कि वो चीज़ों को इनोवेट करता है। उसने हर चीज़ को इनोवेट करने की कोशिश की है। और ये एक बात याद हमेशा रखिएगा, अगर आप लोग पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके हाथ में, या दौलत या शोहरत आपके पीछे कभी नहीं आएगी। हाँ, अगर आप खुद को इस काबिल बना देंगे कि अपनी मेहनत अगर आप इस बात पे लगाने की बजाय कि शोहरत और दौलत आपके पीछे आए, आप इन दोनों के पीछे भागेंगे ना अगर, तो फिर ये कभी आपके हाथ नहीं आएंगी। आप खुद को अगर इस काबिल बना दें कि ये दोनों चीज़ें आपके पीछे हैं, यकीन करें आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो अपना तो सबसे पहले गोल ये सेट रखें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, आपका मकसद कुछ इनोवेट करना है, टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और फॉर पाकिस्तान। अब चूज करियर कैसे करना है, इसके लिए हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं और उसका जवाब बहुत ऑनेस्टली आपने देना है। देखिए, आप लोग एटलीस्ट खुद के साथ तो सच्चे होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों ने खुद के साथ तो ज़रूर सच बोलना है। किसी और के साथ बोले ना या ना बोले, अपने साथ तो सच्चे रहें। आप लोगों ने खुद से 5 सवाल करने हैं, उनका आंसर आपने अपनी एक नोटबुक में, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ऑनेस्टली जवाब अपने नोटबुक पर लिखें। फिर उसके बाद उनको नोटबुक में लिखने के बाद आपने खुद का एनालिसिस करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। अब सबसे पहले आपने इस चीज़ को जवाब देना है एक नोटबुक के अंदर, मुझे किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या आपका उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब आप लोग 8th क्लास पे से पढ़े हैं, 9th में भी पढ़ा है, तो आप लोगों के 8 से 9 के दौरानिए के अंदर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको बायो अच्छी लगती है, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है, कौन सी फील्ड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मैं किस तरह का काम करना बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। अब ये इस तरह का काम का मतलब है कि प्रैक्टिकल काम करना अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल काम करना अच्छा लगता है, रिसर्च करनी अच्छी लगती है, किस तरह का काम करना अच्छा लगता है। फिर मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अब स्ट्रेंथ्स के अंदर आपकी स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ किसी भी तरीके से हो सकती हैं, वो आपकी कुछ पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकती हैं, वो आपकी किसी भी तरह के वर्कलोड को हैंडल करने के लिए भी हो सकती हैं। अब ये एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने लगी हूँ, ये आप लोगों के जॉब इंटरव्यूज में भी ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने आप को अगले 5 साल के अंदर कहाँ पे देखते हैं। ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी बहुत कॉमन और है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस बात का अक्सर बच्चों को जवाब पता नहीं होता है। आपने इस टाइम बैठ के खुद को इमेजिन करना है कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ पे देखते हैं।
मैं किस फील्ड में 10 साल बाद भी खुश रहूंगा। आपको पता है कि आज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको पता है कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है, तो आप मुझे आप इस बात के जो क्वेश्चन है इसका मैं इजी वे में अगर मैं आपसे कहूँगा एक एग्जांपल देके, तो ये हो सकता है कि अगर आपको मुझे कहते हैं कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ये बिरयानी रोज़ खानी है, रोज़ाना खानी है, आप वो बिरयानी कितने टाइम तक बहुत खुश होकर खा सकते हैं? 10 दिन, हफ्ता, या 10 दिन, या महीना, या 1 साल तक अगर आपको बिरयानी दी जाए तो आप क्या खा सकते हैं? तो यही चीज़ आपने इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपने करियर के लिए भी या फील्ड के लिए भी। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैंने प्रोग्रामिंग चूज करनी है, तो क्या आप अगले 10 साल तक भी प्रोग्राम इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि इसमें किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ जाए आप उस प्रोग्रामिंग को आगे कंटिन्यू कर सकें? फिर उसके बाद लास्ट के ऊपर आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये आप किसी की बातों की वजह से तो नहीं ले रहे। कोई डिसीजन लेते वक्त आपके माइंड में किसी की बात तो नहीं चल रही थी, किसी को खुश करना आपका मकसद तो नहीं है इस डिग्री को चूज करने का। इन क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अपने करियर को डिसाइड कर सकें। और इन सवालों के बाद आप लोगों ने रिसर्च करनी है कि आप किस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती है या कोई मसला होता है करियर चूज़ करने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है अपना करियर चूज़ करने के लिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब वहाँ पे आप लोगों ने ये वहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे फील्ड चूज़ करने के अंदर सक्सेसफुल हो गए हैं उसके बाद उन्होंने सिलेक्ट करनी है अपनी यूनिवर्सिटीज़। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट डाउन करना है। उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेक्टेड एंट्री टेस्ट की डेट्स को चेकआउट करना है। और फिर आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, ख़ास तौर पर जो सेकेंड ईयर के अंदर स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं वो पूरा फोकस अपना सेकेंड ईयर पर रखते हैं, लेकिन साल के एंड पे उनको पता चलता है कि सेकेंड ईयर इतनी मैटर नहीं करती थी जितना उसका एंट्री टेस्ट मैटर करता था यूनिवर्सिटी का। तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड के अंदर, प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेंगी। उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 1.0 डिज़ाइन किया गया है सेशन 2027 के लिए। ये एक्सक्लूसिव बैच है अर्ली प्रिपरेशंस के लिए। जो स्टूडेंट्स भी अपना करियर बनाना चाहते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे नस्ट है, यूईटी है, प्यास है, जीकी है, कॉमस्टेट्स है, प्यास है, इस तरह के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस, अर्ली प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी जाएंगी। अर्ली प्रिपरेशंस करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इस बात का बेनिफिट्स होता है साल के बिल्कुल एंड के ऊपर। साल के एंड पर जब आप लोगों के पास एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे जो बैच 1 के, बैच 2 के स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं क्योंकि इनकी मैक्सिमम तैयारी हो चुकी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैचेस के स्टूडेंट्स जो टॉपर्स निकलते हैं वो भी बैच 1 और 2 से ज़्यादा निकलते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स इसलिए निकलते हैं क्योंकि इन्होंने टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसके अटैम्प्ट्स ले लिए होते हैं कि इनके लिए एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान चीज़ बन जाती है। हम लोग आपको तैयारी इस तरीके से करवाते हैं कि हमारे डेली लाइव लेक्चर्स हुआ करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की कंप्लीट सेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज और हर यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज होंगे उनके एंट्री टेस्ट के एंड मुताबिक। अगर आप लोग भी इस सीरीज के अंदर, इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं और अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इस पर कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आवर टॉप लेगेसी इन नस्ट, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपर्स हैं और ये भी बैच 1, 2 या 3 इस तरह के बैचेस के अंदर से स्टूडेंट्स निकले हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे बात हाईलाइट करने है और रिजल्ट्स दिखाने का मकसद यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी प्रिपरेशंस की है उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनके बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर्स आए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 396 है, उसके बाद यूईटी, उसके बाद आप यहाँ पे 387 का ये जो स्टूडेंट है मोहम्मद वासिफ शराज, इसका तो इंटरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो उसने खुद वाजे किया कि मैं बैच 2.0 का स्टूडेंट हूँ।
उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैच 2.0 से हुसैन रजा कुरैशी है जिसके 95.78% एग्रीगेट है, जो कि अब तक का फास्ट का ओवरऑल हाईएस्ट एग्रीगेट रह चुका है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का 90 प्लस एग्रीगेट में 80 प्लस एग्रीगेट के अंदर एग्रीगेट बना और फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनका एडमिशन कंप्यूटर साइंस में इस्लामाबाद और लाहौर जैसे कैंपसेस के अंदर सिक्योर हुआ। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर किया। जीके के अंदर 90th मेरिट पोजीशन है, 20th मेरिट पोजीशन है। ITU यूनिवर्सिटी के अंदर भी 59 का हाईएस्ट स्कोर है हमारे पास। ये स्टूडेंट्स भी बैच जो हमारे अर्ली बैचेस हैं जैसे बैच 1 है, बैच 2 है, ये उसके स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 प्लस में मार्क्स हैं आउट ऑफ 60 इन ITU। अगर आप NTS नेट की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह 100 परसेंटाइल है, 90 प्लस में परसेंटाइल्स मौजूद है। NTS नेट 5 की बात करें या 6 की बात करें, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिलियंट स्कोर स्टूडेंट्स का आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस तरह का स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर आया। 91 से हमारे स्कोर स्टार्ट हुए हैं, 80 प्लस में बेतहाशा स्टूडेंट्स ने मार्क्स अचीव करे हैं। अगर आप लोग भी अर्ली प्रिपरेशंस करके पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस बनाना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए 20 जुलाई 2026 से पहले आप लोग इस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी इनरोलमेंट सिक्योर नहीं किए हैं तो एज सून एज पॉसिबल कर लें, क्योंकि हमारे पास अब 2 दिन रह चुके हैं इनरोलमेंट्स क्लोज होने में। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अपने इनरोलमेंट्स को एज सून एज पॉसिबल यकीनी बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन एंड एडमिशन जर्नी। अल्लाह हाफ़िज़।